प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल मिश्र एक बार फिर से आपके साथ हूं और जैसा कि आप जानते हैं अब काफ़ी कम समय बचा है हमारे पास कि 12वीं की परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रस्तावित है हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। और ऐसे में जो कि ये काफ़ी लंबा समय रहा लॉकडाउन का और काफ़ी प्रभावित किया हम लोगों को कोरोना वायरस ने। उसके बाद भी आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका उत्साह है वो निरंतर बना रहा और हम इस माध्यम से तैयारी करते रहे अन्य माध्यमों से। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हम इस प्रयोग में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं और काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित होते रहे हैं। कुछ कविताएं जो हिंदी की रह गई थी उसमें से अब हम शुरुआत कर रहे हैं और बचे हुए दिनों में हमारा प्रयास होगा कि अति शीघ्र आप तक सभी कविताएं पहुंचा दी जाए। आप जानते हैं कि अंग्रेजी की सभी कविताएं और कहानियां आप तक पहुंचा दी गई है और हिंदी की भी कुछ गिनी चुनी कविताएं ही रह गई है जो आप तक पहुंचानी है और हम उसी के लिए आज आपके साथ उपस्थित हैं। और आज हम कविता लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित है। आप पिछली पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको हिंदी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हिंदी के वीडियोज़, और रेनबो नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अंग्रेजी के वीडियोज़। ग्रामर नामक प्लेलिस्ट में जो आप इंग्लिश व्याकरण इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ ग्रामर नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्रतिदिन आप हिस्सा भी ले सकते हैं अभी अगले कुछ दिनों तक अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि किसी भी वीडियो में शुरुआत जब करते हैं किसी रचना की तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम उसके जो लेखक होते हैं, जो उसके कवि होते हैं, उससे पहले आपको परिचित करवाते हैं। और ऐसा इसलिए भी करवाना होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं और अगर हमारी पकड़ इस पर हो तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव जो हमसे वो रिलेटेड होते हैं, कवि के जीवन परिचय से ही संबंधित होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। किसी का भी परिचय जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसका जन्म कब हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और उनका जन्म कहाँ हुआ था तो श्योपुर ग्वालियर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ था, श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध था तथा माता का नाम पार्वतीबाई था। तो ये चार चीज़ें जो आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में, पार्वतीबाई और माधवराज मुक्तिबोध उनकी माता पिता का नाम था। अगर हम उसके बाद करें तो उनका जो व्यवसाय था तो उन्होंने शुरुआत में स्कूल की मास्टरी से प्रारंभ किया था, बाद में भारतीय वायुसेना में गए थे, पत्रकारिता भी उन्होंने की थी और नागपुर के सूचना एवं प्रकाशन विभाग में भी उन्होंने कार्य किया था। साथ ही नागपुर रेडियो पर पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। नया खून जो नागपुर से संपादित होती है का संपादन भी उन्होंने किया। साथ ही दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में प्रधानाध्यापक भी रहे। तो ये इनका व्यवसाय रहा है। उनकी शिक्षा दीक्षा की भी बात कर ली जाए तो इनकी शिक्षा दीक्षा पर अगर हम देखें तो इन्होंने उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा ली। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए, यानी पहली बार उनको 1930 में असफलता प्राप्त हुई। पुनः 1931 में सफलता प्राप्त की। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए और बीए में असफल, पुनः 1938 में सफलता प्राप्त की। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संघर्षशील रहा इनका छात्र जीवन। असफलता और सफलता दोनों से इनका सामना होता रहा। और अगर आप ध्यान से जो कविता के पहले जो दिया जाता है कवि के बारे में, उस परिचय को जितना ध्यान से पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही लाभप्रद रहने वाला है। ये हर विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत हद तक मेरे ऊपर या किसी वीडियो बनाने वाले के ऊपर, किसी यूट्यूबर के ऊपर निर्भर ना करें, बल्कि इसको कम से कम एक बार ढंग से आप स्वयं भी पढ़ लें। अगर हम देखें तो इन कहा जाता है कि मराठी के 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चिंतक, कवि, आलोचक और कथाकार के रूप में मुक्तिबोध जो है वो प्रयोगवादी कवि के रूप में सामने आए, यानी इनको एक प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना गया। और उनकी कर्मठता, जीवन संघर्ष, रचना संघर्ष ने उनका पथ एक अलग दिशा की ओर मोड़ दिया। उन पर प्रगति
बाद की भी छाप थी और उन्हें एक निष्ठावान मार्क्सवादी भी माना जाता था। यानी कि ये स्वाभाविक रूप से अपने प्राकृतिक और संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी, ज्ञान पिपासु तथा साहसी खोजी भी थे। यानी कि ये एक आलोचक थे, एक चिंतक थे, कवि थे, एक कथाकार के रूप में भी इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। प्रयोगवादी कवि के रूप में इनको जाना गया, लेकिन प्रगतिवाद की छाप भी इनकी कविताओं पर देखी जा सकती है और मार्क्सवाद से ये जुड़े रहे, तो एक निष्ठावान मार्क्सवादी भी ये रहे। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जो कविताएं हैं, पहले कविता की बात कर लो तो चांद का मुंह टेढ़ा, बूढ़ी बूढ़ी खाक धूल। कथा साहित्य की बात की जाए तो काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। समीक्षा या आलोचना की बात की जाए तो कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। और इसके अतिरिक्त भी पर्याप्त बहुत सारी लेखन इन्होंने की, जिसमें भारत, इतिहास और संस्कृति, मुक्तिबोध रचनावली जो कि 6 खंड में प्रकाशित हुई। और यह साहित्य का महाप्राण स्वर 11 सितंबर 1964 यानी 11 सितंबर 1964 को इन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक, यानी कि प्रत्येक जन व्यक्ति का जो चेहरा है वो एक ही है, चाहे वो कहीं का व्यक्ति हो, वो एक ही ढर्रे पर चलता है, एक ही ढर्रे पर आगे बढ़ता है। भले हमारे मन में अलग अलग बातें रहती हो, लेकिन ये इस बात से अवगत है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जन का जो चेहरा है बिल्कुल एक जैसा होता है। अब अगर आपको देखना हो कुछ चीज़ें, जैसे इनके अगर देखा जाए कि मुक्तिबोध, कभी कभी प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे, तो आपको ये जानना चाहिए कि तार सप्तक के ये कवि थे। और ये जो कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में, यहाँ पर भी आप इनको इस रचना में, इस कविता में आप इनको एक आलोचक के रूप में देखने वाले हैं। तो हम अब शुरू करते हैं इस रचना को। बाकी जो रही सही कसर है जो कवि के बारे में, वो आप यहाँ से जितना बेहतर, जितना अध्ययन करेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और फिर आगे मैं आपसे ऑब्जेक्टिव बनाने वाला हूँ, कितनी तैयारी है शीर्षक में, तो उसमें मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, शायद मुझे भरोसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्टेंजा की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए, कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तो खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, फ़कत एक नाम है, एक नाम भी धोखा न हो जाए। और ये शमशेर नामक व्यक्ति के द्वारा, शमशेर नामक शायर के द्वारा मुक्तिबोध के लिए ये लिखा गया है। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तो खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, फ़कत एक नाम है, एक नाम भी धोखा न हो जाए। चलिए अब देखते हैं जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया को, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ ये भी बात अक्सर करते हैं कि यह किस छंद में रचित कविता है। तो ये एक मुक्त छंद की कविता है, इसमें छंद जैसी कोई बात आपको देखने के लिए नहीं होगी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी देश या प्रांत में निवास करता हो, किसी भी राज्य में निवास करता हो, चाहे उसकी मातृभूमि एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, उसकी जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि सब में समानता, एक जैसा स्वरूप सब में पाया जाता है। पूरे विश्व के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजपथ के राजा के दरबार से निकलने वाले लोग हों या गलिया से, सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेर रही है सबके ऊपर। सूर्य का किरण सब जगह पड़ रहा है,
कष्टों, अभाव तथा याचनाओं में जो लोग हैं, जिनके ऊपर कष्ट है, जो पीड़ित लोग हैं, वो चाहे किसी भी देश के हों, उनके चेहरे पर आप उसकी झुर्रियाँ यानी वो विषाद की रेखाएं जो है वो हमेशा देख सकते हैं। चाहे वो भारत के लोग हों, अमेरिका के लोग हों या किसी भी प्रांत के लोग हों, जो दुख में है, जो तकलीफ़ में है, उसको आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्तव्य पालन हेतु, मतलब कर्तव्य को पूरा करने के लिए जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। तो ऐसे भी लोग हैं कि आप जिनको देखेंगे कि अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित है और परिचायक है, तो वो भी बिल्कुल एक जैसे और विश्व बंधुत्व के प्रति मतलब जो समर्पित है वो दिखाई देते हैं। तो कवि का तात्पर्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो कवि का जो तात्पर्य है वो यही है कि संपूर्ण विश्व में भले ही हमारे गांव घर में ऐसा कहा जाता है, गांव घरों में कि छप्पड़ दो है, लोग तो एक ही है। यानी कि सब लोगों की जीवन शैली में सुख दुख की अनुभूति बिल्कुल एक जैसी ही होती है। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम लोग। तो दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, देखिए, चूँकि यह कविता है तो आप इसको गाने में तो आपको दिक्कत होगी, मुक्तिचंद की कविताओं को गाने में दिक्कत होती है। इनके भाव बड़े गंभीर होते हैं, मैं पहले से कहता रहा हूँ। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपक उसका विकराल सा इशारा एक। कहते हैं कि सूर्य जो है अपनी लालिमा से, अपने प्रकाश की किरणों से सभी प्राणियों व स्थानों पर समान रूप से बिखेरते हुए एक संकेत देता है, और उसका यह जो संकेत है यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वी पर निवास करने वाले कोई भी प्राणी है, विश्व भर के जितने भी प्राणी हैं, उनकी भावनाएं एक जैसी है, उनकी समस्याएं भी एक जैसी है। और उसी प्रकार से जैसे सूर्य की जो प्रकाश है, जो सूर्य का किरण है, सूर्य की किरणें हैं, वो भी उसी प्रकार से लाल रंग के प्रकाश भी उसी ओर संकेत कर रहा है कि सबकी समस्याएं, सबके सुख दुख बिल्कुल एक समान है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। अब देख लीजिए, नील नदी को मिस्र का शोक कहा गया है। अब यहाँ कुछ नदियों का वर्णन वो करते हैं जो विभिन्न अलग अलग राष्ट्रों में प्रवाहित होती है। ऐसी नदियों की बात वो कर रही है, जैसे गंगा, इरावती, मीनान, नील, अमेजन, मिसौरी आदि नदियाँ विशाल जल राशि, मतलब सभी जो है अपने अपने के पास बहुत बड़ी जल राशि है और निरंतर वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है, और सभी अलग अलग देशों में प्रवाहित होने वाली हैं। इन नदियों में समानता क्या है कि उनके अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, यही समानता है। उनके जल में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है, उसका वेग प्रकृति एवं प्रवृत्ति में एक रूपता है, उनकी सबकी गति जो है वह उसकी पहचान है। प्रवृत्ति भी एक जैसी है, अगर वो बांधों को लांग जाए तो जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। तो ये सब समानता है। तो मानव जीवन को वो एक संदेश देती है, उनका निरंतर प्रवाह मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, चाहे वो किसी देश में हो। नदियाँ जो है वो बह करके उनको कह रही है कि जीवन में हमेशा संयमित रहते हुए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यार हो चाहे क्रोध हो, उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो उसकी अभिव्यक्ति का संदेश भी नदियों के द्वारा दिया जाता है। नदियाँ क्या करती हैं, जब क्रोधित होती है बंधनों को पार कर जाती है और एक जगह से दूसरे जगह बाढ़ ला देती है। तो चाहे वो प्यार हो, प्यार भी प्रदर्शित करती है, खेतों को सींचती है और फसल उगाती है। क्रोधित होती है तो विनाश ला देती है। तो उसी प्रकार से वो संदेश नदियाँ जो है प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग होते हुए भी संदेश बिल्कुल एक जैसा दे रही है। मानव जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे नदियाँ एक समान बहती है और एक समान है, वैसे ही विश्व भर के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जन समुदाय है, सबकी जीवन धारा भी एक समान है। और क्या क्या उदाहरण देते हैं, देखिए। पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। अब स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, कहते हैं जन जन का मित्र एक। अब यहाँ पे कभी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो
शोषक बने हुए हैं। उनकी प्रवृत्ति जो है वो शोषकों वाली, अत्याचार करने वाली है। वो काली छाया के समान संपूर्ण पृथ्वी पर उसका जो है प्रभाव प्रसार जो है वो बढ़ रहा है। जो शोषक हैं, जो गरीबों को, जो लाचारों को, जो मजबूरों को उनका शोषण करते हैं, उनको दबाते हैं, और वास्तव में ये लोग जो है मानवता के शत्रु हैं। इन्होंने अमानवीय कार्यों तथा शोषण का एक बहुत बड़ा किला खड़ा कर दिया है, एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर दूर दूर तक अपने पैर पसार रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। ऐसे वर्ग जो शोषक वर्ग है, जो शासक वर्ग हैं, वो अपने पैर पसार रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि आशा की जो किरणें हैं, वो लाल किरणें इस अंधकार को चीर कर प्रकट हो रही है। प्रकृति की दृष्टि में सब समान है, वह सबकी सहेली है, वह सबकी सहेली है। पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग अनैतिक कार्य में लिप्त हैं, और वो जो है वो क्या कर रहे हैं, तो सबको दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग जो है वो ऐसे ऐसे कार्य में लिप्त रहते हैं जो उसका सिर्फ और सिर्फ उसी का लाभ पहुंचाने वाला होता है। तो उनकी दमनकारी जो नीति है, उसकी काली छाया जो है वो चारों तरफ फैल रही है। लेकिन फिर भी इस सब के बीच में आशा की जो किरणें हैं, यानी उम्मीद की जो किरणें हैं, वह भी उस अंधेरे को मिटाने के लिए सदैव तत्पर है। आगे कहते हैं, जन जन का मित्र एक विराट प्रकाश, एक क्रांति की ज्वाला, एक धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला, एक लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार, एक हिये में हिम्मत का सितार, एक चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। अब कहते हैं विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक। विराट प्रकाश जो है, विराट प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से ही इसका संदर्भ हो सकता है। तो प्रकाश रूपी वो जो सूर्य है वो एक है, और एक ही प्रकार की क्षमता है उसकी हर जगह। कांति से, वो अपने ऊर्जा से, अपनी शक्ति से सभी जगह एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में की जो धड़कन है वो भी बिल्कुल एक समान है। हृदय के अंतःस्थल में सत्य का प्रकाश भी सब में एक ही प्रकार का रहता है। विश्व भर के लाखों लाख व्यक्तियों के पैरों में एक ही प्रकार की मोच अनुभव की जाती है। उनमें पीड़ा की अनुभूति भी बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। सबका हृदय पूर्ण रूपेण साहस से एक समान ओतप्रोत है। व्यक्ति का देश, प्रांत, नगर भले अलग अलग हो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण है कि विश्व भर का चेहरा जो है वो एक जैसा ही है। अब लिखते हैं कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। कवि कहते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों वाले, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो तथा अमेरिका जैसे बड़े बड़े महादेश हो, सबकी अपनी अपनी भौगोलिकता है, यानी सबके अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऐतिहासिक सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है, सबकी ऐतिहासिक कुछ कहानियां हैं। इस सब के बावजूद भारत की जीवन शैली से वो सब के सब प्रभावित है। भारत की संस्कृति में भगवान कृष्ण जो है उनकी छवि जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और उसका प्रभाव विश्व भर पे पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर भाइयों तथा बहनों सा प्रेम भाव है। जैसे कृष्ण ने सभी स्थान पर कभी गाय चराई थी, सभी और वह बंसी की धुन एक समान सुनाई देती है। जीवन की उमंग से भरपूर यह वातावरण है। यानी कवि का जो यहाँ तात्पर्य है वो कहते हैं कि चाहे दुनिया भौगोलिक रूप से बटी हुई हो, ऐतिहासिक रूप से बटी हुई हो, लेकिन सबकी सब जो है वो भारत की संस्कृति से, भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत अधिक प्रभावित है, और सब पर हमारी संस्कृति का प्रभाव जो है वो बना रहा है। और विश्व का पथ प्रदर्शक होने की भूमिका जो है भारत अपनी संस्कृति के माध्यम से निभाता रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत की परंपरा जो है वो बहुत ही महान रही है। महानता यहाँ की परंपरा में दिखाई देती है। उसके बाद देखिए, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अब कभी कहते हैं कि चाहे स्थान कोई भी हो,
दानव और दुरात्मा जो है वो आतंक मचाए हुए हैं। दानव और दुरात्मा मतलब उन्हीं वर्ग को ये टारगेट कर रहे हैं जो समाज में शोषक वर्ग है, जो शासक वर्ग है। यानी जो मार्क्सवाद की छवि जो है, मार्क्सवाद का जो असर है, उनकी इस रचना में आपको देखने के लिए मिल सकती है कि जो शोषित है, जो वंचित है, उसकी आवाज़ बन करके कवि जो है यहाँ पर कहता है कि सभी स्थान पर जो दानव है यानी जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति है, जो दुरात्मा है यानी जिसकी आत्मा जो है दूषित है, कलंकित है, वो आतंक मचाए हुए हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो कहीं का हो। जन समुदाय का वो शोषक है। हत्या तथा चोरी करने वाले भी समान रूप से अपने कार्यों में लिप्त है, चाहे वो किसी देश में हो। जो बुराई करने वाले हैं वो अपनी बुराइयों में लिप्त है। सभी जगह शोषण की क्रूर तलवार जो है वो एक समान है। संपूर्ण विश्व में युद्ध का वातावरण है तथा हर व्यक्ति एक प्रकार से ही युद्ध में लिप्त है। लेकिन साथ ही साथ कवि अनुभव करता है कि दुरात्मा, पुण्यात्मा, सज्जन एवं दुर्जन सभी की आत्मा एक समान है, पवित्र एवं दोष रहित है। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगता है कि चाहे वो दुरात्मा हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, पुण्य करने वाला हो, सभी, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन हो, सभी की आत्मा जो है वो एक ही जैसी है, वो पवित्र है और आत्मा जो है वो दोष रहित है। आत्मा जो है वो दोष रहित है, आत्मा जो है उसमें दोष नहीं है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला, अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, कांति का निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कहते हैं कि सभी के मस्तिष्क की जो महत्ता है, जो महानता है, वो एक जैसी है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो संघर्षरत है, यानी संघर्ष कर रहा है। वह चाहे निर्माण कार्य में हो या विनाश कार्य में हो। दो प्रकार के कार्य होते हैं, या तो सृजन का कार्य, आप निर्माण का कार्य कर लो, सृजन का कर लो, या फिर विनाश का कार्य कर लो। लेकिन जो जिसमें रमा हुआ है वो उसमें बड़ी तन्मयता के साथ रमा हुआ है। क्रांति का आवाहन प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहता है। हर आदमी जो है वह क्रांति का आवाहन कर सकता है, बदलाव के आवाहन को आवाज़ दे सकता है, यानी वो सबके अंदर स्वतः ही मौजूद रहता है। निर्माण में भी उसकी अहम भूमिका होती है और विनाश में भी उसकी अहम भूमिका होती है। अपने कार्यों के लिए समान रूप से अनेक मस्तक पर विजय का सेहरा बनता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह जिस नगर, प्रांत अथवा देश का हो, प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा जो है एक जैसा है। मतलब कुल मिलाकर के मानवता की दानवता पर विजय होगी, ऐसा कवि का मानना है। कवि जो है एक समदर्शी की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है और संपूर्ण विश्व के जो मानव जाति है उसको एक समान, एक नज़र से देखता है। उसकी मान्यता है कि उसमें देश काल की विविधता रहते हुए भी मानसिकता एक जैसी है। बाहरी आचरण जो है वो भी एक प्रकार से है और अगर कोई दुर्जन है या दुरात्मा है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं शुद्ध है, दोष रहित है। आत्मा उसके लिए दोषी नहीं है और दूसरी चीज़ें दोषी हो सकती है, व्यवहार दोषी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना थी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। शीर्षक था इसका जन जन का चेहरा एक, और यह आपकी परीक्षा से संबंधित है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12वीं से संबंधित है। हम फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।